हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पांचवा भाग है। इसके पहले हमने 4 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का जो लास्ट पार्ट है, जिसमें बताया गया उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। देखो, उपचयन अभिक्रिया जो होती है इसको वैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, 8th क्लास में आता था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वही चीज़ है, सेम टू सेम हमको 10th में भी बताया जाता है। उसी को हम उसी आधार पर समझेंगे, जैसा हमने 8th में समझा था वैसा ही हमको यहाँ भी क्लियर करना है। देखो क्या कहा गया है, उपचयन जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, अभी एग्जाम्पल से समझते क्या है, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम कहेंगे, अथवा सुनो एक चीज़ और है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो फिर हाइड्रोजन दूर होगा, दोनों हो सकता है। दोनों, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी भी अभिक्रिया में दोनों साथ में हो, दोनों में से एक होना चाहिए कि ऑक्सीजन या तो जुड़े या तो हाइड्रोजन पदार्थ में से दूर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते। देखो, हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबिन को हम दहन कर रहे थे तो उसका जो पाउडर बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने देखा था ये रिएक्शन कि Mg जो है, Mg मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम की रिबिन सॉलिड फॉर्म में होती है। जब इसका हम दहन करते, दहन का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर O2 ऐड हो जाएगा गैसीय स्वरूप में। तो ये बन रहा था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, जो कि एक पाउडर के स्वरूप में था, सॉलिड। अगर यहाँ पर अपने नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले इसको संतुलित कर लेते हैं। 2 ऑक्सीजन है, सामने 1 ऑक्सीजन है तो 2 लगाना पड़ेगा, तो Mg2 हो जाएगा, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो ये एक संतुलित और अवस्था के साथ हमने एक समीकरण लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको समझना क्या है कि इस अभिक्रिया की अगर बात किया जाए तो कहा क्या गया था, अगर किसी भी अभिक्रिया में O2 ऐड होना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, या तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूस होगा, माइनस होगा। ये 2 कंडीशन है हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए कि ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो पदार्थ के अंदर से हाइड्रोजन दूर हो जाए, तो उसको हम ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर मैग्नीशियम था और जब रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया गया तो सामने बना MgO। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो है ऑक्सीडेशन हो गया MgO में। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, तो देखो, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन आके जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ Mg के अंदर O2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ये शॉर्टकट में OXD लिख दिया जाता है ऑक्सीडेशन को। आप पूरा लिखोगे यहाँ उपचयन या ऑक्सीडेशन जो भी लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। अब ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है या तो जिसमें से हाइड्रोजन दूर होता है उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। उसी तरीके से सेम टू सेम लॉजिक हम लगा सकते हैं कॉपर में। अगर कॉपर होता है, ये भी एक धातु है, तो कॉपर को सॉलिड फॉर्म में ही होगा नॉर्मली। अगर इसका दहन किया जाए तो ऑक्सीजन अगर इसमें मिलेगा कॉपर में गैसीय रूप में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ बता सकते हैं, वैसे दहन हो रहा है तो यहाँ बता सकते हैं ताप देना या तापन लिखते हैं नॉर्मली दोनों अभिक्रिया में। यहाँ पर हम ऊपर दर्शा सकते हैं एरो के कि यहाँ पर क्या किया हमने, इसको गर्म किया है, तपाया है। ठीक है, तापन मीन्स गर्मी देना। तो अगर तुम कॉपर को भी इसी तरीके से गर्म करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। अब इसको भी हम संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था, यहाँ 2 करने के लिए तो कॉपर 2 हो गया, तो यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। ये संतुलित कैसे करना है ये तो हमने अच्छे से पूरा वीडियो देखा था। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मैंने अच्छे से पूरा समीकरणों को संतुलित करना ही हमने देखा था कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो कॉपर में क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है और बन गया है कॉपर ऑक्साइड। तो कह सकते हैं कि कॉपर जो था उसका क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर ऑक्साइड में। तो इस तरह से कोई भी अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन दूर होगा, अभी नॉर्मली हमने ऑक्सीजन को ऐड करने वाली अभिक्रियाएं देखी। ठीक है, तो कहीं भी अगर तुमको ऐसा लगे किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते। देखो, अब यहाँ पर अपने कॉपर ऑक्साइड ले लेते। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लेते और कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, तो यहाँ से कॉपर अलग होता है और ये ऑक्सीजन जो होता है ये H2 के साथ अभिक्रिया करके H2O के रूप में अलग हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अभी
देखो अब इसमें अभिक्रिया संतुलित भी है, 2 हाइड्रोजन, 2 इधर, 1 ऑक्सीजन, 1 इधर, 1 कॉपर, 1 कॉपर। ठीक है, तो अगर इसको अपने गर्म करेंगे मीन्स हाइड्रोजन की उपस्थिति में कॉपर को अपने तापन गर्मी देना है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है और H2O अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो ये रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अभी रिडक्शन अपने पढ़े नहीं है, अभी इसके बाद समझेंगे तो पता चलेगा ये क्या है। लेकिन यहाँ पर एक पदार्थ है जिसका रिडक्शन हो रहा है, एक पदार्थ ऐसा भी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल था, लेकिन सामने जो बना है वो H2O बना है। तो क्या कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया कंप्लीट हुई तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो कि कॉपर ऑक्साइड का था, ये कॉपर ऑक्साइड के अंदर का जो ऑक्सीजन था वो इसमें आकर गर्मी के कारण क्या हुआ, इसमें से रिलीज होकर H2 के साथ अभिक्रिया किया होगा गैसीय अवस्था में, तो H2O बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का जल के रूप में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। ऊपर वाली अभिक्रिया यहाँ पर रिडक्शन है, उसको देखते हैं दूसरे समीकरण में किस तरह से। तो ये अभिक्रिया हुई ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के उदाहरण हम समझ सकते हैं कि नॉर्मली हमको यही चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी अभिक्रिया के दौरान अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या तो फिर हाइड्रोजन दूर हो रहा हो, वही हमने लिखा भी है। देखो यदि किसी भी अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन दूर हो तो उसे हम उपचयन अथवा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। तो वही हमने देख लिया, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली जानते होगे CO2 गैस, कार्बन का दहन हमने पढ़ा था, तो वहाँ भी आप क्या कहोगे, देखो कार्बन था हमारे पास, कार्बन का दहन मीन्स कार्बन के हम कोयले का दहन हमने पढ़ा था। तो कोयले के दहन में क्या होता है, कोयला क्या है, कार्बन का एक स्वरूप है, तो हम नॉर्मली इसको कार्बन लेके चलते हैं। तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में था, जब इसका दहन होगा मीन्स ऑक्सीजन ऐड होगी, तो ऑक्सीजन का ऐड होगा, यहाँ भी तापन बता सकते हैं मीन्स गर्मी देना। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया हो रही तो CO2 गैस रिलीज हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, गैसीय अवस्था में CO2 रिलीज हो रही थी। तो यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं, देखो कार्बन का क्या हो गया, तो कार्बन का यहाँ पे CO2 के रूप में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन आकर ऐड हुआ, तो यहाँ पर इसका भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो बस इतना सा लॉजिक ध्यान रखना है हमको। ऑक्सीडेशन कहीं भी दिखे तो मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का दूर होना, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि हमको जो बुक में दिया है हम वही लिखेंगे। हमको जो भी ऐसी अभिक्रिया आसपास हमारे दिखती हो कि जहाँ पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या तो पदार्थ से ऑक्सीजन दूर हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीजन दूर नहीं हो रहा, हाइड्रोजन दूर हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का दूर होना। बस ये दोनों बातों को ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन मीन्स इसको हिंदी में कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। तो ये जस्ट उसकी उल्टी है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन दूर होगा। यहाँ पर हमको क्या देखना है कि हाइड्रोजन गैस ऐड होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन जो O2 है वो रिड्यूस होगी, माइनस होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की बात किया जाए कि जहाँ पर देखो लिखा है, यदि अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़े, अब यहाँ पर जुड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन दूर हो। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपचयन मीन्स रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात हो गई रिडक्शन अभिक्रिया की, जस्ट जो ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा उसका उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर समझना चाहे तो जो ऊपर वाला उदाहरण था उसी से हम समझ लेते। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि कॉपर ऑक्साइड जो था, रिडक्शन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर कि जो कॉपर ऑक्साइड था CuO। ठीक है, जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करा रहे थे कॉपर ऑक्साइड की, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर कॉपर बन रहा था और H2O रिलीज हो जा रहा था। ठीक है, H2O अलग हो रहा था। तो हमने क्या पढ़ा कि या तो ऑक्सीजन दूर होगा या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, दोनों में से एक रिएक्शन होनी चाहिए। तो दोनों में से अगर एक भी प्रोसेस कहीं हो रही होगी तो उसको हम रिडक्शन में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे रेडॉक्स क्या है, पहले इसको समझते। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो जो कॉपर ऑक्साइड था CuO, ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ है कॉपर के रूप में। अभी रिडक्शन अभिक्रिया समझ रहे, इसलिए खाली मैं इसको बना रहा हूँ रिडक्शन वाला। अभी ऑक्सीडेशन जब हमको समझना था तो ऑक्सीडेशन में देखो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन ऐड हुआ था, देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन को मैंने H2O के रूप में दिखाया, ऑक्सीडेशन हुआ मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन टूटा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था वो टूट के H2 के साथ चला गया, H2O के फॉर्म में। ठीक है, पानी के रूप में वो निकल गया। लेकिन यहाँ पर यहाँ से
ऑक्सीजन कम हुआ है कि नहीं, तो किसी भी पदार्थ से लिखा गया है किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन दूर हो, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया कॉपर के रूप में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है रिडक्शन। ठीक है, आपको पूरा लिखना है अपचयन या तो रिडक्शन, ये शॉर्टकट में RED लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हुआ। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ठीक है, देखो और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे मैं आपको कहूँ कि जो पानी बनने की अभिक्रिया थी H2 और O2 वाली, ठीक है, वही अभिक्रिया अपने देखते। देखो यहाँ पर हमने देखा था H2 जो कि एक गैस फॉर्म में था और O2, ठीक है, ये भी क्या था, एक गैस फॉर्म में था। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जल की अभिक्रिया नॉर्मल, हमने बहुत बार देखा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात किया जाए, पहले संतुलित कर लेते। ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि सामने 2 था। अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन को 2 किया, दोनों बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पर 2 था तो आगे 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन, 4 सामने, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। ठीक है, ये तो संतुलित हो गया। अब यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है, हम पढ़ रहे रिडक्शन अभिक्रिया, तो अगर आप ध्यान दो तो देखो यहाँ पर दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है कि हमने ऐसा लिखा है H2 + O2, क्या पता हम इसको ऐसे लिख दे O2 + 2H2 = 2H2, तो ये भी तो रॉन्ग थोड़ी ना, एक ही बात है ना, दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। आगे पीछे तो हम तीर के देखो एरो के इस साइड तो हम आगे पीछे कर ही सकते प्लस में, तो वही हमने देखा। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन के साथ, ध्यान देना रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि देखो ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन से बना है H2O, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन प्लस हुआ है। देखो प्लस हुआ है मीन्स इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ा है, तभी तो ये H2O बना है। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया किसमें, देखो हमने पढ़ा हाइड्रोजन या तो जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। तो पीछे हमने देखा कि ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड में से अलग हो जा रहा था। हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो कॉपर ऑक्साइड है, उस कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ और कॉपर बना, तो इसको हमने रिडक्शन कहा। तो ऑक्सीजन का दूर होना, दूसरा हाइड्रोजन का जुड़ना भी तो हो सकता है। तो वही हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है, ठीक है, और बन जा रहा है क्या, H2O। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पदार्थ, जिस पदार्थ में हाइड्रोजन ऐड होगा या जिस पदार्थ से ऑक्सीजन दूर होगा, देखो ऑक्सीजन का दूर होना तो है और हाइड्रोजन का जुड़ना भी है, लेकिन रिडक्शन किसका होता है, तो जिसमें आके जुड़ेगा या जिसमें से दूर होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में आके हाइड्रोजन जुड़ा है, तो क्वेश्चन क्या होगा कि रिडक्शन हुआ किसका, तो रिडक्शन ऑक्सीजन का हुआ है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे MCQ में बनते हैं कि यहाँ पर कौन सा पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है, तो हमको बताने का रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, किसके फॉर्म में, तो H2O के फॉर्म में यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। तो ध्यान देना हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन जिस तत्व में हाइड्रोजन जुड़ेगा, या फिर यहाँ पर पीछे हम समझे तो जिस तत्व से ऑक्सीजन दूर हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दूर किससे हुआ, कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के रूप में रिडक्शन हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछा जाए कि रिडक्शन कौन से, पूरी अभिक्रिया दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसमें किस पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है और किस स्वरूप में रिडक्शन, किसके फॉर्म में रिडक्शन हो रहा है, तो हमको बताने का कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो जा रहा है कॉपर के रूप में, ठीक है। तो ये हो गई रिडक्शन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम जानते हैं HCl, तो हमको पता है HCl जो होता है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया से बनता है। तो H2, ठीक है, एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, अगर H2 और Cl2 दोनों गैस को मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये बन जाता है HCl, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है नॉर्मली, ठीक है। ऐसे इसको लिक्विड नहीं कह सकते, एक तरह से ये एक्वस भी होता है, लेकिन इसको हम नॉर्मली अभी एसिड को लिक्विड फॉर्म में लेके चल रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो इसको क्या करेंगे हम, संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन कंप्लीट, तो ये संतुलित हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, अभिक्रिया की बात किया जाए, तो यहाँ पर एक तत्व का रिडक्शन हो रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो क्लोरीन था, क्लोरीन जो था वो क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन आकर ऐड हुआ है, ठीक है, और ये क्लोरीन क्या बन गया है, तो क्लोरीन से बन गया है HCl। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो क्लोरीन का रिडक्शन, अब देखो जिस तत्व में जुड़ा, यहाँ पर हाइड्रोजन किस में जुड़ा, क्लोरीन में जुड़ा, तो क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में, तो रिडक्शन हुआ क्लोरीन का HCl के रूप में, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट रिडक्शन अभिक्रिया। तो सेम टू सेम जस्ट जो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, उसका अपोजिट इसमें हमको बताना है कि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, तो ऑक्सीजन को जुड़ता हुआ दिखा रहे थे, हाइड्रोजन को दूर होता हुआ। यहाँ पर हमने क्या देखा, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा,
ठीक है, तो ये हो गई रिडक्शन अभिक्रिया। अब समझते हैं रेडॉक्स क्या है। तो जो हमने पढ़ा दोनों अभिक्रिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर किसी अभिक्रिया में दोनों एक साथ हो जाए, जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दोनों साथ में नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर खाली क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, ये हुआ रिडक्शन। अब रेडॉक्स में क्या होगा, तो रेडॉक्स में यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि यदि एक ही अभिक्रिया में उपचयन मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो और दूसरा क्या कहा गया, और अपचयन मीन्स रिडक्शन दोनों हो, दोनों एक साथ होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया में रखते हैं। जैसे जो कि हमने बहुत से उदाहरण देखे रेडॉक्स के ही, जैसे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही देखा। अगर मैं H2O की बात करूँ, जल की बनावट बार बार हम देख रहे हैं, देखो इसी की बात करते वापस, H2 जो होता है एक गैस होता है नॉर्मली, ऑक्सीजन भी क्या होता है, एक गैस होता है नॉर्मली, ठीक है, दोनों के मिलने से क्या बनता है H2O, जो कि क्या होता है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको संतुलित करने के लिए दो, यहाँ पर दो, ये बार बार हमने देख लिया, ठीक है, तो ये बनता है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन से बनता है H2O। अब यहाँ पर देखो एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो जा रहा है, रिडक्शन भी हो जा रहा है। अगर ध्यान दो तो देखो यहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन, पहले देखो, पहले हमने रिडक्शन इसमें देखा किस तरह से हो रहा था, तो ये हाइड्रोजन क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आकर जुड़ा और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन में अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो O2 का H2O के फॉर्म में क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम उल्टा कहना चाहें तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे में जुड़े हैं ना, तो अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम उसको रिडक्शन कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान दो कि H2 जो था, हाइड्रोजन जो था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तब भी तो ये बना है, दोनों एक दूसरे में जुड़े। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ा, और यहाँ से हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा और H2O बना, दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही है, तो इसको मैं क्या कहूँगा यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होना, और हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन कहलाएगा, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जहाँ पर एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जैसे अपने समझिए कि जिंक ऑक्साइड होता है, अगर उसकी कार्बन के साथ अभिक्रिया कर दिया जाए तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होता है। देखो इसका समीकरण देख लेते, जैसे नॉर्मली जिंक ऑक्साइड होता है ZnO, ठीक है, अगर इसमें कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई जाए, ठीक है, अभी इसकी अवस्था की कोई जरूरत नहीं, अभी हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना है, तो यहाँ से क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में, कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ से जो अभिक्रिया होगी जिंक अलग होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, दो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये मोनो सिंगल होता है तो उसको मोनो कहा जाता है, दो होता है तो डाई, तीन होगा ट्राई, वो अपने देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में ये सब बताया जाएगा क्या है, बहुत से, ठीक है। अभी खाली इतना समझना है कि जिंक ऑक्साइड में अगर कार्बन के साथ अभिक्रिया कर दिया जाए तो जिंक बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अभिक्रिया देखा जाए ध्यान से, तो इस अभिक्रिया के दौरान देखो, इस अभिक्रिया में अगर हम कहें तो जिंक ऑक्साइड जो था वो बन गया जिंक, तो यहाँ से ऑक्सीजन दूर हुआ है, जिंक ऑक्साइड में से क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, और हमने पढ़ा कि किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन दूर होगा, ऑक्सीजन का दूर होना या तो हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं अभिक्रिया में, ठीक है, तो हाइड्रोजन के जुड़ने की तो बात होगी नहीं, तो उसको तो हम रिडक्शन कहेंगे नहीं। लेकिन दूसरा भी था कि या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, या तो हमारे पास दूसरी चॉइस क्या है कि ऑक्सीजन दूर हो जाए, तो यहाँ पर ये इस तरह से रिडक्शन तो हो ही रहा है ना, कि यहाँ जिंक ऑक्साइड जिंक बन गया, मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन दूर हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो इसीलिए रिड्यूस होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, मीन्स माइनस हुआ, तो ये जिंक ऑक्साइड का जिंक के रूप में रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो, ये ऑक्सीजन जो इसमें से निकला तो इसका रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। और कभी भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो क्या होता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ऑक्सीडेशन हो गया है, क्लियर। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में भी अगर हम ध्यान दें तो कॉपर ऑक्साइड वाली अभिक्रिया जो हमने पढ़ा ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो हमने ये अभिक्रिया देखी थी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाली, कि कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया से कॉपर बनता है और H2O अलग होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में भी एक तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगर आप ध्यान दोगे तो देखो, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बन रहा था,
यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, तो यहाँ पर हमने रिडक्शन बता दिया कि ऑक्सीजन दूर होना मीन्स कि ये रिडक्शन हो गया कॉपर के फॉर्म में। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हुआ, ये ऑक्सीजन क्या हुआ, तो आके हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ, तभी तो यहाँ से H2O बना। तो किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन पदार्थ के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ है, तो H2O के रूप में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन आकर हाइड्रोजन में ऐड हुआ है, और कहीं भी ऑक्सीजन ऐड होगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और अगर दूर हुआ था, यहाँ से दूर हुआ था, तो इसको हमने रिडक्शन दिखाया। तो यहाँ पर दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन हम पढ़ रहे थे रिडक्शन, इसलिए हमने खाली रिडक्शन वाले को ही नोटिस किया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ा, उसको हमने यहाँ पर नहीं बताया। तो आप चाहो तो रेडॉक्स अभिक्रिया में इसको भी पूरा लिख सकते हो, ठीक है। अब समझते, तो ये बात हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया की। अगर नोटिस किया होगा आपने, तो तीनों अभिक्रिया सेम टू सेम एक जैसी ही चलती है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन दूर हो, तो उसको हम ऑक्सीडेशन रखेंगे। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में हमको ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल हम अपनी तरीके से जितनी अभिक्रिया हमने देखी, अगर उसमें किसी में भी ऑक्सीजन ऐड होता हुआ हमको दिख रहा है, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना हो, मैग्नीशियम से जिंक से कॉपर ऑक्साइड बनना हो, ठीक है, जिंक से जिंक ऑक्साइड बनना हो, या फिर कार्बन से ऑक्सीजन के साथ, जो कार्बन कोयले का दहन हमने पढ़ा था, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से CO2 का बनना, या H2 और O2 की अभिक्रिया से पानी का बनना, वहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो सारी अभिक्रिया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की अगर हम बात करें, तो रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन दूर हो जाएगा, तो उसको हम रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बहुत सी अभिक्रिया देखी। पानी का जो उदाहरण था, वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो H जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच रिएक्शन से बनता है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा, तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, रिडक्शन। रेडॉक्स में हमको ध्यान रखना है दोनों साथ में हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा था, तो इधर अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन भी तो हाइड्रोजन में जुड़ रहा है। तो वही हमने बता दिया कि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ा, तब हमने उसको ऑक्सीडेशन दिखाया। फिर यहाँ पर हमने उल्टा बताया कि मान लो कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुड़ा है, तब जाकर ये क्या बना है, तो ऑक्सीजन से बन गया है H2O, मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ, तो इसको हमने रिडक्शन दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ये अभिक्रिया वैसे तो हमारे बुक में अलग से नहीं बताया गया, फिर भी ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। क्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलना। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जहाँ पर ऊष्मा का निर्माण हो, देखो लिखा है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का निर्माण होता है, मीन्स ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में गिनेंगे, ठीक है। इसका हमने एग्जाम्पल देखा था। वैसे संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि देखो, अगर हम बात करें ये बिना बुझे हुए चूने की, कैल्शियम ऑक्साइड की, तो हमने ये चीज़ पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, अगर ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, नॉर्मली ये रिएक्शन हमने कैसे समझा था कि जो चूना हम दुकान से खरीद के लाते, जिसको हम भिगो देते, अगर चूने के पैकेट में जो चूना है उसको हम भिगोएंगे, तो देखो उसमें से भाप जैसा बाहर की ओर निकलता है, ऊष्मा निकलने लगती है, गर्मी जैसा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया वही होता है कि चूना जो होता है बिना बुझा हुआ होता है नॉर्मली, तो उसको लाके जब हम पानी में भिगो देते हैं, तो उस दौरान क्या बनता है, तो वो जो लिक्विड तैयार होता है उसको हम बुझा हुआ चूना, जिसको हम सफ़ेदी करने के लिए दीवारों पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस दौरान क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और कहीं भी अगर अभिक्रिया हुई और ऊष्मा उत्पन्न हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखो जस्ट इसकी उल्टी, शोषी का मतलब क्या होगा, ऊष्मा का शोषण हो जाएगा, ऊष्मा अंदर जाएगी। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया, देखो लिखा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित हो, मीन्स ऊष्मा ग्रहण की जाती हो, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये हमने पढ़ा था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अगर इसको हम गर्म करेंगे, मीन्स इसको ऊष्मा देंगे। हमने वियोजन अभिक्रिया देखी थी। वियोजन अभिक्रिया अगर आपको ध्यान हो, 3 तरीके से कर रहे थे, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और ऊष्मा वियोजन। तो वहाँ पर तीनों तरीके में हम क्या कर रहे थे, पदार्थ को गर्मी देकर उसको हम तोड़ रहे थे, तो ऊष्मा हमको देनी पड़ रही थी, खर्च हो रही थी। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स चूने का पत्थर नॉर्मली इसको कहा जाता है। चूने के पत्थर में से जब बिना बुझा हुआ चूना पहले अलग किया जाता है, तब उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। तो भट्टियों में जो भी प्रोसेस होगी, उसमें बड़ी बड़ी भट्टियों बनाई जाती है, इसको भट्टियों में इसको गर्म किया जाता है अच्छे से। तो गर्म करने पर क्या होता है, तो इसमें से CO2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। नॉर्मली दोनों सॉलिड फॉर्म में होगा यहाँ पर, और ये जो गैस लिक्विड, ये कैसे होगी, ये गैस फॉर्म में CO2 क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया में अगर देखें तो ऊष्मा क्या होता है, हमको देना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो कहीं भी अगर ऊष्मा हमको देना पड़े, मीन्स ऊष्मा का, देखो
उष्मा हमने दिया तभी ये टूटा, तो यहाँ पर उष्मा देना पड़ा। उष्मा का क्या हुआ, यहाँ पर शोषण हुआ, उष्मा खर्च हुई। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जहाँ पर उष्मा देनी पड़े अथवा उष्मा ग्रहण हो, अभिक्रिया के दौरान उष्मा अंदर जाए, उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया गिनेंगे। तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है इसके लिए। और ऐसी कोई भी अभिक्रिया जहाँ उष्मा उत्पन्न हो उसको हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि इसमें कि अगर चूने को हम पानी में भिगो देंगे तो उस दौरान गर्मी निकलती है बाहर उष्मा और बनता है बुझा हुआ चूना, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमने कंप्लीट किया रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार और अलग से हमने समझा उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हमको चैप्टर 3 में वापस से पढ़ना है, संक्षारण के बारे में डिटेल में। तो संक्षारण और विकृत गंधिता, जो कि एक तरह से क्या है एप्लीकेशन, जो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हमने पढ़ा, उपचयन अभिक्रिया, वो कैसे हमारे जाहिर जीवन में, रोजाना जीवन में कैसे पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, तो वही संक्षारण। ठीक है, और विकृत गंधिता उसी से जुड़ा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। 10-15 मिनट का और वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।